की प्रयोगशाला थी आपकी गद्दी दुकान में, जहां कर आप जाकर के बैठते थे, वहां पर भगवान महावीर के कौन से सूत्र के साथ तुमने व्यवसाय किया, हमें बताओ। जब कोई गरीब व्यक्ति आकर के आपको पैसा दे रहा था तो गला दबा करके क्या आपने उसका ब्याज नहीं ले लिया 3%, 4%, 10% तक का? तब तुम्हारे अंदर भगवान महावीर का वो सूत्र सुनाई और दिखाई नहीं देता कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। 1.5% महाजनी ब्याज होता है, तुम 3%, 4% और 7% का ले रहे हो, बेचारा मर जाएगा। लेकिन तुमको पैसा पैसा दिख रहा है, और मंदिर में आने के बाद धर्मात्मा बनकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, जे बड़े सेठ हैं। कैसे सेठ हैं? कैसे सेठ हैं भाई? अरे बहुत बड़ा व्यवसाय है, मंदिर के अंदर बड़ी तारीफ होती है इस बात की, अरे उसको सोना चांदी देखो, कपड़ा देखो, बेदी देखो, मंदिर देखो, भगवान देखो, जलवा देखो सामने वाले का। तुम्हारे सुख को देख करके कई लोगों को तुम्हारे जैसे सुखी बनने की इच्छा तो हो सकती है, धनाढ्य हो तुम, तुम्हारे सुख को देख करके कई लोगों को तुम्हारे जैसा सुखी होने की इच्छा हो सकती है। इसकी जैसी बिल्डिंग है ऐसी हमारी होती तो मजा आ जाता, इसकी जैसी दुकान चलती है ऐसी हमारी चलती तो हम कहना ही क्या था। लेकिन जो लोग मेरे प्रवचन सुन रहे हैं यहां और बाहर अपने घरों में बैठ करके, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो कि तुम्हारे सुख को देख करके किसी को तुम्हारे जैसा सुखी होने की इच्छा होती है, तुम्हारे धर्म को देख करके किसी को तुम्हारे जैसे धार्मिक होने की भी इच्छा होती है क्या? कोई ऐसा एक व्यक्ति हो जो समाज के बीच में रह करके समाज के लिए आइडियल हो, जो कहे भैया धार्मिक बनना है तो उनके जैसा। तुमने किसी के अंदर, किसी के भी दिल के अंदर आज तक क्या छोटा सा दिया भी जला पाए इस बात के लिए कि तुम जैसे मेरे धन से, मेरे सुख से, मेरी प्रसिद्धि से प्रभावित हो, ठीक तुम वैसे ही मेरे गुणात्मक क्रियाओं को देख करके, मेरे धर्म से प्रभावित होकर के मेरे जैसा होने की सोचो। कोई किसी के जैसा होना नहीं चाहता बंधु। कौन महिला है किसी और महिला के जैसा होना चाहती है? घर में एक आध कोई धर्मात्मा दिखा दो, नहीं दिखाई देता। मंदिर में इतने पुजारी दिखाई देते होंगे आपको, कोई भी पुजारी किसी पुजारी को देख करके पूजा नहीं सीखता। वो प्रवचनों को सुन करके पूजा के केंद्रों में जाता है, पूजा करता है, क्रियात्मक लक्ष्य की ओर तो उसकी बहुत दृष्टि रहती है, लेकिन गुणात्मक लक्ष्य से बिल्कुल शून्य बैठा रहता है। गुणात्मक लक्ष्य के बारे में उसको बोध नहीं है और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। वो सोचता है कि शांति धारा कर लेंगे तो पाप कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति धारा करने से तुम्हारी क्रियाओं में समीचीनता हो सकती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब तक तुम्हारे भावों में समीचीनता नहीं आएगी, जब तक तुम्हारा विकास संभव नहीं है।